राष्ट्रीय क्रांति दल ने मेरी बहुत बड़ी मदद करी है, सभी भाइयों ने। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे समाज सेवी से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने एक निर्धन परिवार की बच्ची का विवाह कराया है। उस परिवार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इन लोगों ने व्यवस्था की और उस बच्ची का विवाह कराया। तो इस तरह के लोग यकीनन तारीफ़ काबिल हैं। हम बात करते हैं समाज सेवी भरत गौड़ हैं, जो राष्ट्रीय क्रांति दल संगठन के संरक्षक हैं। अच्छा, ये बताइए किस तरह से आपको पता चला, फिर आपने किस तरह से इस परिवार की मदद की है? जी, हमारे पास करीबन हफ्ते भर पहले हमारे ये अध्यक्ष हैं कुलवीर जी, इनके पास भी किसी की सूचना आई थी कि जी एक परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है और निर्धन है, और जिसकी वजह से उनके विवाह में भी जो है दिक्कतें आ रही हैं। अब मैं एक दल का संरक्षक भी हूँ, ये अध्यक्ष हैं, इन्होंने मेरे से भी डिस्कशन किया था। तो फिर हम लोगों की जो टीम के सारे मेंबर हैं, भाई हैं, साथी हैं, उन्हें बुलाया गया और हम लोगों ने विचार विमर्श करके हमने सोचा कि जो है जिस दिन भी उसका विवाह होगा उससे एक दिन पहले हम उसका सामान किसी भी तरीके से उसके विवाह में कोई खलल ना पड़े, दिक्कत ना आए, हम लोग पहुंचाएंगे। तो हमने अपने प्रयास किया, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा और सभी साथियों ने मिलकर हम लोगों ने फिर उस बेटी का विवाह कराया, जबकि वो वाकई बहुत परेशान थे। उनके पिता रो रहे थे, दुखी थे, उन्हें ये लगता था कि अब कैसे होगा, तारीख करीब है, पैसे हैं नहीं, निर्धन है, परेशानियां हैं, जूझ रहे थे वो अपनी हालातों से। पर ऐसा कुछ कुदरत का भी आशीर्वाद रहा कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग उस बेटी का कन्यादान कर सकें और किसी भी प्रकार से उसे दिक्कत ना आई। हम लोग कल गए थे और हम लोगों ने उसका सारा सामान उसको दिया, उपहार के सहित दिया, और हमारा सौभाग्य समझ के श्रद्धा के साथ हम लोग सभी साथी गए और बड़े खुश हुए वो लोग। हमने उनसे कहा कि आगे भी कोई दिक्कत होगी तो हम लोग खड़े हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारी संस्था के हमारे सारे भाई साथी थे, हम लोग कल गए भी थे और हम उस बेटी से खुद मिलके और उसको पूरा शुभकामनाएं देके, आशीर्वाद प्राप्त करके, एक बेटी की तरह, बहन की तरह, और हम लोग कल उसको सामान प्राप्त करा कर आए थे। तो ये बताइए, जिस तरह का आप काम करते हैं, बहुत नेक कार्य है, मन को कितना सुकून मिलता है? जी, मेरे को तो ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, और सुकून तो आप मेरे को इससे ज़्यादा सुकून किसी भी चीज़ में नहीं है। अगर हम या हमारे जैसे भाई अगर किसी के भी दर्द को समझ के उसके दर्द में कोई हमारे द्वारा कुछ उसका दर्द कम हो सकता है, तो इससे बड़ा मैं कोई काम नहीं मानता हूँ अपनी ज़िंदगी में। या कोई भी हो, उन्हें ये काम करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें भेजा है तो वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए ही नहीं भेजा है, दूसरों के दर्द के लिए भी। तो भगवान को कहाँ, भगवान तो साक्षात दिखाई देते नहीं है। भगवान ने कहा है कि हर किसी के अंदर भगवान है, इंसान में भी, पर कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म से बड़ा इस धरती पे कुछ नहीं, क्योंकि आदमी कुछ लेके आया नहीं और लेके कुछ जाएगा नहीं, खाली आज जाना है, दुआ और प्यार ही लेके जाना है। तो मेरा और मेरे संस्कारों में तो ये है कि मैं किसी के भी काम आ जाऊं, मैं इससे बड़ा सौभाग्य नहीं समझता। हमारे साथ इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं कुलवीर जी, वो भी मौजूद हैं। हम बात करते हैं उनसे। कुलवीर जी, किस तरह का ये मामला था, और जब आपको सूचना मिली इस बारे में तो आपने किस तरह से इंतजाम किए? हमारे ग्रुप में जंगीराबाद में हमारी काफ़ी अच्छी टीम है, जिसके नगर अध्यक्ष छोटे जी हैं। उन्होंने ये सूचना एक पत्र पर लिख के अपने ग्रुप में सेंड की, सारी सिचुएशन उस परिवार की सेंड करी, जिसमें लिखा था कि एक वाल्मीकि परिवार है जंगीराबाद के क्षेत्र गांव पूठा में, जिसकी माली जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है। इस समय स्थिति बहुत ख़राब थी और किसी कारणवश कुछ लोगों ने उन्हें मतलब भरोसा दिया था कि मतलब शादी के आसपास हम आपका लोन करा देंगे, लेकिन उसी पीरियड में उस परिवार ने उस बेटी की शादी को आगे कर दिया था। पीली चिट्ठी वगैरह आ चुकी थी और उनका एंड टाइम पे मतलब लोन का डिक्लाइन हो गया था। तो जैसे हमें सूचना मिली थी, उस परिवार को कोई मतलब ब्याज पे या कोई उधारी भी नहीं देने को तैयार, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी ख़राब थी कि मतलब ये बंदा हमें लौटाएगा कैसे। तो ये माना जाए कि अगर आप लोग आगे नहीं आते तो शायद उस बिटिया की शादी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। उस बेटी की शादी में अड़चन आनी ही थी। तो जैसी हमारी पूरी संस्था को इस बारे में जैसी भनक पड़ी, तो पूरी टीम ने इकट्ठा होके डिस्कशन करके बड़े भाई संरक्षक जी से मतलब इस बारे में डिस्कशन हुआ था पूरा, और सभी ने मिलके फर्नीचर का सामान, टोटली फर्नीचर का सामान और कुछ कैश
धनराशि भी हमने वहाँ पे प्रोवाइड कराई। अच्छा, अभी तक आप इस तरह के कितने कार्य और भी कर चुके हैं? देखिए, हम भी एक सामान्य परिवार से ही आते हैं, लेकिन हमने एक प्रण लिया हुआ है कि प्रति वर्ष 1 या 2 ऐसे परिवार जो निर्धन हैं और उन्हें हमारे साथ की ज़रूरत है, ये हमने प्रण लिया हुआ है। और प्रतिवर्ष पिछले 3 साल से हम प्रतिवर्ष 1 या 2 शादियाँ ऐसी कराते हैं। तो ये थे कुलवीर जी जो बता रहे हैं कि अगर इनकी संस्था आगे ना आई होती तो शायद उस बेटी की बारात लौट जाती या आती ही नहीं। तो इस तरह का जो कार्य है यकीनन तारीफ के काबिल है। और इस तरह के लोग जब सामने आते हैं तो बहुत ही नेक कार्य होता है। तो इसी तरह के और भी मामले हम आपके सामने लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे।